कबीर एक ऐसा नाम था जो शहर के सबसे बड़े घराने में सुना जाता था, लेकिन अब उस नाम को लोग सिर्फ एक भिखारी के रूप में जानते थे। शहर के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के बाहर बैठकर वो मैले कपड़ों और एक पुराने कटोरे के साथ दिन गुजार देता था। हर गुजरने वाला उसे सिर्फ एक बोझ समझता था। कोई उस पर तंज कसता, कोई 2 सिक्के डालकर चला जाता, कोई घिन के साथ उसकी तरफ देखता, मगर कबीर के चेहरे पर कभी कोई शिकायत नजर नहीं आती थी। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं और एक अजीब सी खामोशी उसे घेरे रहती थी, जैसे उसने जिंदगी से हर उम्मीद तोड़ दी हो। लेकिन असल राज किसी को मालूम नहीं था कि ये आदमी जो दिन भर भीख मांगता है, उस पैसे का करता क्या है, क्यों रोज रोज वो अपनी जिंदगी इस तरह गुजारता है, और ये खामोशी क्यों इतनी गहरी है। शहर के लोगों के लिए वो सिर्फ एक तमाशा था, मगर असल कहानी कुछ और थी जो सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम हो सकी। एक दिन एक छोटा सा लड़का जो कचरे से पुरानी चीजें निकालकर बेचता था और खुद स्कूल नहीं जा पाता था, उसका नाम अमन था। उसने कबीर को घंटों भीख मांगते देखा और फिर शाम के वक्त उसे फॉलो करने का फैसला किया। कबीर अपना कटोरा उठाता और गलियों के बीच गुम हो जाता। उस दिन अमन चुपके चुपके उसके पीछे हो लिया। कबीर तंग गलियों से होता हुआ शहर के एक पुराने और टूटे फूटे मकान तक पहुंचा। अमन ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर 50 से ज्यादा अनाथ बच्चे बैठे थे जो पुरानी कुर्सियों और टेबल पर लिख रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उनके हाथों में किताबें और स्लेट्स थीं और एक बूढ़ी औरत उन्हें पढ़ा रही थी। कबीर ने अपनी जेब से वो दिन भर भीख में इकट्ठा किए पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत के हाथ में दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, बेटा कबीर, तुम्हारे बिना ये बच्चे आज अक्षर तक ना सीख पाते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। कबीर बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मा, इन्हें पढ़ाते रहना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अमन का दिल हिल गया। उसे समझ आया कि ये आदमी जिसे दुनिया भिखारी कहती है, असल में शहर का सबसे बड़ा दानवीर है। अगले दिन अमन ने हिम्मत करके कबीर से पूछा कि तुम असल में हो कौन, क्यों ये सब करते हो। पहले तो कबीर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मेरा नाम कबीर मल्होत्रा है। एक वक्त था जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। करोड़ों की जायदाद, बड़ी हवेली, गाड़ियां, पावर और शोहरत, सब कुछ मेरे पास था। लेकिन एक दिन मेरे घमंड और लालच ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने एक अनाथ आश्रम की जमीन जबरदस्ती लेकर वहां अपनी फैक्ट्री बनाई। रात को फैक्ट्री में आग लग गई और उस आश्रम के दर्जनों मासूम बच्चे आग में जलकर मर गए। उनकी चीखों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जितना भी पैसा कमाता, मेरा दिल चैन नहीं पाता। जब भी आईना देखता तो मुझे उन बच्चों के चेहरे नजर आते जो मेरी वजह से मर गए। एक दिन मैंने फैसला किया कि सब कुछ छोड़कर वही करूं जो मेरी रूह को सुकून दे। इसलिए मैंने अपनी दौलत, अपनी शान, सब कुछ त्याग दिया और भीख मांगकर हर एक पैसा उन अनाथ बच्चों की तालीम के लिए देना शुरू किया, ताकि मेरी गलती से जलने वाले बच्चों की रूह को सुकून मिले। अमन रो पड़ा और बोला, कबीर भाई, आप असली हीरो हो। लेकिन कबीर सिर्फ मुस्कुरा दिया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने उसकी असली कहानी कभी जानने की कोशिश न की। उनके लिए वो बस एक भिखारी था। फिर एक दिन शहर में बारिशों से भयानक बाढ़ आ गई। पानी ने घरों को ध्वस्त कर दिया। लोग जान बचाने को भागे। उस स्कूल में भी पानी घुस गया जहां कबीर रोज पैसा लाता था। उस वक्त बच्चों की जान खतरे में थी। कबीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूदकर एक एक बच्चे को निकालकर सेफ जगह तक पहुंचाया। लेकिन जब तक आखिरी बच्चा निकला, कबीर खुद तेज बहाव में बह गया। लोग दौड़कर उसे निकालकर हॉस्पिटल ले आए। पूरे शहर के लोग हैरान रह गए कि ये भिखारी असल में कबीर मल्होत्रा है, एक वक्त का करोड़पति जो सब कुछ छोड़कर अनाथ बच्चों के लिए जी रहा था। अखबारों ने इस खबर को हेडलाइन बना दिया, करोड़पति से भिखारी बना कबीर मल्होत्रा, जो गुमनाम बनकर शहर के हजारों बच्चों को जिंदगी दे गया। हॉस्पिटल में कबीर की सांस छोटी होती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे बचा पाना मुश्किल है। तब कबीर ने अपनी आखिरी ख्वाहिश कही, मेरी मौत के बाद मेरी पहचान मत मिटा देना। ये स्कूल चलाते रहना, इन बच्चों को पढ़ाते रहना, यही मेरी रूह की तसल्ली होगी। कुछ घंटों बाद कबीर ने आंखें बंद कर दी और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। पूरे शहर की आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी को वो रोज जलील करते थे, उसे नजरअंदाज करते थे,
उसी ने उनके शहर के अनाथ बच्चों को नया जीवन दिया था। अमन ने उस दिन कसम खाई कि वो स्कूल कभी बंद नहीं होने देगा। उसने खुद भी पढ़ना शुरू किया और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाने लगा। धीरे धीरे वो जगह जो एक पुराना खंडहर थी अब एक इंस्टीट्यूट बन गई, जिसे लोग कबीर फाउंडेशन के नाम से जानने लगे। आज वहां हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी रोशन हो रही है। उनकी मुस्कान कबीर के सपने को जिंदा रखती है और लोग जब भी उस फाउंडेशन का नाम लेते हैं तो कहते हैं, असली हीरो वो नहीं होता जो दुनिया में अपना नाम रोशन करे, बल्कि वो होता है जो अपना नाम मिट्टी में मिलाकर दूसरों की जिंदगी रोशन करके जाता है। और कबीर जैसे लोग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।